हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग पाठशाला में। ये वीडियो सीरीज में बेटा हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेईई मेंस और नीट के डिस्कस कर रहे हैं। और जो चैप्टर हमने उठा रखा है वो बेटा एल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड, जिसमें से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। हम जो पहला पार्ट डिस्कस कर चुके हैं इसका, जिसमें मैंने 2014 से 2018 के क्वेश्चन उठाए हैं, ये उस वीडियो का बेटा पार्ट 2 है, जिसमें अपन ने 2019 जनवरी अटेम्प्ट के क्वेश्चन लिए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा वीडियो के साथ। चलिए बेटा ये देखते हैं क्वेश्चन 2019 के हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, अपन ने ये ले रखा कुछ रिएक्टेंट, उसमें Br2 डाला, EtOH डाला और फिर मेरे से पूछ रहा है भाई प्रोडक्ट बता दो। तो पहले तो देखो यार, पहले मैंने डाला Br2। अब आपको भाई इतना तो मालूम होना चाहिए कि सर Br2 डबल बॉन्ड पर क्या करता है। बोलो, एडिशन होता है डबल बॉन्ड। बोलो बेटा, पढ़ा हुआ है हमने ये तो यार, पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ है बोलो। अभी हमने हाइड्रोकार्बन की सीरीज खत्म की प्रीवियस ईयर, तो वहां पे देख लेना कोई डाउट हो तो। ठीक है, तो बेंजीन में नहीं लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे, इस डबल बॉन्ड को हटा के बेटा यहाँ क्या लग जाएगा, इधर भी Br लग जाएगा और इधर भी Br लग जाएगा। हो गया। सेकेंड स्टेप में हमने क्या लिया है, EtOH। अब देखो ये कैसा है बेटा, न्यूट्रल, न्यूट्रल टाइप है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, हैलाइड भी दिख रहा है। अब ये देखो बेटा न्यूट्रल टाइप है तो 1 बन जाएगा, बोले तो SN1 और E1। ऐसा समझ में, या तो SN बन जाएगा या E बन जाएगा। और बेटा जो मेजर वाला होता है वो होता है हमारा कौन सा, SN1 होता है। यानी SN1 बोले तो कटाइन की स्टेबिलिटी पे जाएगा। अब आप खुद से बता दो भाई, कहां पर कटाइन स्टेबल है, यहां पर कटाइन स्टेबल है। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है सर, दूसरा तरीका है कि मैं ये वाला Br हटा के यहाँ कटाइन लगा दूं। बताओ कौन सा स्टेबल है भाई साहब, ये वाला स्टेबल है। क्यों है ये वाला स्टेबल, क्योंकि सर जी, क्यों है स्टेबल, ये बेंजीन के साथ है सर रेजोनेंस में। हाँ, इसलिए यहाँ पे आएगा। अब कौन आएगा यहाँ पे हमला करने, ये O का लोन पेयर, और क्या लग जाएगा बोलो बेटा, OET। ठीक है, SN1 हो रहा, सिंपल। सस्ता क्वेश्चन था ये भी। तो आंसर देख लो भाई, कहीं ऐसा आंसर दिख रहा है क्या। हाँ सर, आंसर नंबर फर्स्ट हो गया, ऑप्शन फर्स्ट आंसर लग गया। सस्ता क्वेश्चन एकदम। पहले Br2 का एडिशन कराओ, हो गया। उसके बाद क्या बचा, उसके बाद SN1 करना, खत्म बेटा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं भाई साहब ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। फिर से सारे 2019 के ही हैं, ठीक है ना। आइए, KOH एक्वस डाला मैंने, बोलो। तो एक्वस KOH क्या करता है, सबको मालूम होना चाहिए सर, सब्सटीट्यूशन करता है। यहीं पर अगर एल्कोहलिक लिखा होता, क्या लिखा होता बोलो बेटा, एल्कोहलिक KOH, तो वो करता एलिमिनेशन। पर अपने को क्या लिखा है, एक्वस, तो क्या करेगा, सब्सटीट्यूशन। और क्या करता है इसमें, न्यूक्लियोफाइल आएगा कौन, OH माइनस। किसकी जगह लग जाएगा बोलो, Br की जगह। आ गया इतना समझ में, बोलो भाई। तो सर पहला स्टेप तो मेरे को क्लियर है। हाँ, आप कौन सा Br हटाऊं, तो भाई साहब आपको मालूम होना चाहिए ये वाला जो बेंजीन पे लगा जो Br है, ये इतनी आसानी से न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन नहीं देता है। ठीक है ना, ये तभी देगा जब ऑर्थो पैरा पे -M ग्रुप लगे होते हैं। ठीक है, अब लगा लो चाहे नहीं लगा लो। देखो ऐसा ऐसा क्यों होता है बता देता हूँ, क्योंकि बेटा ये क्या होगा, रेजोनेंस में होगा बेंजीन के साथ, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा। ठीक है ना, जिसकी वजह से ये वाला बॉन्ड तोड़ना क्या हो जाता है, मुश्किल। बोलो आई बात समझ में, ठीक है। अब सर इसके कहाँ लगा हुआ है, मेटा पर लगा हुआ है। ठीक है, दोबारा बना लेते हैं एक बार अच्छे से थोड़ा, है ना। ये रहा सर ऐसा, ये रहा Br, और यहाँ पे सर ये ऐसे गया, फिर ये ऐसे गया, फिर ये ऐसे आया, फिर ये ऐसे आया। और यहाँ पे आपने लगाया था, उसी ने लगाया था, मैंने क्या लगाया, Br लगा था। अब मेरे को इतना समझ में आ गया कि सर ये वाला Br, हाँ पहले से आपको बता दे बेटा, एरोमेटिक से जुड़ा और एक एलिफेटिक से जुड़ा। तो बेटा ये वाला जल्दी रिएक्शन देता है न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन बजाय एरोमेटिक के। रीजन में आपको बता चुका हूँ, फिर से वही रीजन है, क्या डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, क्योंकि बेटा किस में हो जाएगा, रेजोनेंस में। ठीक है, फिर से सेम टू सेम फोटो बना लो, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे आया, और Br की जगह अब क्या लग जाएगा, OH। बोलो, Br की जगह क्या लग जाएगा बेटा, OH लग जाएगा, बहुत बढ़िया। उसके बाद बोलो सर CrO3H+, ये क्या करता है, ये होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और कैसा, स्ट्रोंग। बोलो, नहीं मालूम है तो भाई साहब इसके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेना, हमने डिस्कस कर रखे हैं रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के, पक्का आएगा, एक ना एक एजेंट तो मिलेगा भाई। तो ये क्या करता है बेटा, बहुत तगड़ा है, 1 डिग्री एल्कोहल को एल्डिहाइड तक नहीं रोकेगा, पूरा लेके जाएगा कहां तक, एसिड तक। आई बात समझ में, मतलब जो ये एल्कोहल था अब ये बन जाएगा एसिड, यानी ये हो जाएगा, बन गया एसिड, C डबल बॉन्ड OH। दोबारा से क्या लिखना अलग से, उसी में काम हो गया मेरा, आए समझ में। उसके बाद देखो बेटा H2SO4 हीट। अब ये क्या करेगा, अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा तो ऑप्शन देख लो, रिंग बन रहा है सर, पहले आपको बताया था भाई, साइक्लाइजेशन का फैशन है आजकल। तो ये क्या करेगा, देखो बेटा यहाँ से H और ये यहाँ से OH वाटर बाहर, बोलो।
ठीक है। और जैसे ही वाटर बाहर हो जाएगा, ये वाला कार्बन का बॉन्ड किससे बन जाएगा? इस वाले कार्बन से। और जब बॉन्ड बन जाएगा तो रिंग बनेगी कितने की? देख लो भाई, गिनती कर लो, 4 5। यानी जब आप एक नंबर को भाई 5 से जोड़ोगे वाटर निकालने के बाद, तो कितने की रिंग बनेगी? 5 की रिंग बनेगी। सिंपल एज डेट। बोलो कहानी समझ में आई कि नहीं आई? तो पहले तो ये वाले ऑप्शन काट देना जिसने यहाँ पर ये लगा रखा। ये तो इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, क्योंकि बी आर तो लगेगा। ठीक है। उसके बाद बस ये था कि रिंग रिंग सर मैं यहाँ से भी तो बना सकता हूँ ऑर्थो से। तो आपको बताया बेटा जनरली मेजर कौन सा बनता है? पैरा, क्योंकि ऑर्थो पे क्या होती है? भीड़ भाड़। तो 5 की रिंग और यहाँ पे डबल बॉन्ड और रहेगा। बिल्कुल सही जवाब। और ये हो गया सर मेरा नंबर 4। बोलो इतना सस्ता क्वेश्चन है यार, कुछ मुश्किल ही नहीं था इसमें, बहुत ईजी था। घबराना नहीं अपने को फोटो को देख के। रिएक्शन तो एक ही कार्बन पे होती है, उस कार्बन पे फोकस रखो ना, बाकी जो है वो तो सेम टू सेम फोटो कॉपी होगा। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे फिर। चलिए भाई साहब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है बेंजीन दिया हुआ है, उसमें HCHO डलाया है, फिर अपन ने ऐसा AgCN ये सब डाल रखा है। अब ये क्या होगा पता नहीं, समझ में आ रहा है लोगों को नहीं आ रहा है क्या होने वाला है, क्या करेंगे इसका। स्टार्ट करते हैं सिंपल अपना, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, फालतू का दिमाग नहीं लगाएंगे। सर आपने इधर मेरे को दे रखा है बेंजीन, नो प्रॉब्लम। इधर सर रिएक्शन में दे रखा है HCOH, सही है सर। HCOH दे रखा है और HCl बोले तो सर H+Cl- है, सही है। अब ये देखो बेटा, इस O का ये लोन पेयर किस पर हमला कर सकता है? H+ पर करेगा भाई, इलेक्ट्रॉन है, क्या दिक्कत है उसको। तो ये बन जाएगा HCOH। बोलो O ने इलेक्ट्रॉन दिया तो प्लस आएगा। अब देखो यार, अब इस O पर आ गया प्लस, इस O पर प्लस आने से क्या होगा? क्या होगा बोलो? इस O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी तो इस कार्बन पर डेल्टा प्लस भी बढ़ जाएगा। जैसे ही डेल्टा प्लस बढ़ जाएगा, इस बात का फायदा उठाएगा कौन? बेंजीन। के मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन है, जहां प्लस दिखेगा हमला। तो बेटा जैसे ही हमला करेगा, बॉन्ड बनाएगा, बेचारे कार्बन के कितने बॉन्ड हो जाएंगे? 5 नहीं हो सकते। तो ये वाला पाई बॉन्ड अपन तोड़ के किस पे फेंक देंगे? O पे। और इसी प्रोसेस में आपके O के भी मजे हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? बेचारा न्यूट्रल हो जाएगा। देखो ना, इलेक्ट्रॉन लेगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? 0। तो ये बन गया आपका CH2OH। अब लोगों की नजर जाएगी, हाँ बेंजाइल अल्कोहल है, पर 2 जगह क्लोराइड है। लेकिन फिर कोई आदमी आगे सोचेगा फिर यार AgCN से क्या होगा। अब AgCNOH को हटाता हुआ तो मैंने नहीं पढ़ा यार, मैंने तो हेलोजन के साथ पढ़ा है सर, है ना। तो भाई साहब इधर हल्का सा दिमाग और लगाओ कि अभी तो HCl है ना, है कि नहीं है। तो ये HCl क्या करेगा बताओ। अब OH अगर बेटा H+ ले ले, बोलो भाई, तो आप समझ गए होंगे मैं किस चीज की तरफ इशारा कर रहा हूँ। CH2 सर ये हो गया OH2+, वाटर बाहर, बोलो वाटर बाहर हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका स्टेबल कार्बोकटाइन CH2+। आई बात समझ में? बोलो भाई साहब। अब इस पर कौन आ जाए? Cl-, बोलो, यानी बेंजीन CH2Cl। ये क्या हो गया? SN1 ही तो हो गया ये, और क्या हो गया? बोलो भाई साहब, आई बात समझ में? SN1 ही तो हुआ ये, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। SN1 कटाइन स्टेबल है, होगा। आई बात समझ में? Cl लग गया, बोलो हाँ बहुत बढ़िया। तो सर बेंजाइल क्लोराइड, अब मैंने पढ़ा हुआ है, बिल्कुल पढ़ा हुआ है, AgCN। अब आपको एक चीज याद रखनी भाई साहब, AgCN में जुड़ता कहां से? N से, और KCN में जुड़ता कहां से है? C से। इतना तो हमको पता है CN लगेगा, पर किस साइड से लगेगा? यही गलती हो जाती है बस, CH2NC लगेगा, N से जुड़ता है, क्योंकि बेटा ये होता है कोवलेंट। तो नाइट्रोजन के ही लोन पेयर होते हैं क्या? फ्री। पर KCN क्या होता है? आयनिक। तो जो CN- होता है, तो C पर जो माइनस होता है वो क्या कर देता है बेटा? हमला। इसलिए वहां पे C जुड़ता है, और यहाँ पे बेटा क्या जुड़ेगा? यहाँ जुड़ेगा N। तो आंसर हो गया बेंजाइल क्लोराइड, और बेंजाइल ये क्या होता है? आइसोसाइनाइड। और आंसर क्या हो जाएगा? 3rd। जिसको ये वाली बात नहीं पता है वो अंधाधुंध CN लगा देगा। वो क्या लगा देगा? आंसर वो लगा देगा 2nd। सोच के आएगा 4 नंबर प्लस, मिलेंगे -1। हैप्पी बर्थडे। ठीक है भाई साहब, तो थोड़ा अच्छे से थ्योरी पढ़ के जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, आसान क्वेश्चन था, मतलब इतना भी आसान नहीं था, पर ठीक था, बढ़िया क्वेश्चन था। चलो बेटा बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। चलिए बेटा देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2019 के हैं सारे। क्वेश्चन है द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स, बहुत बढ़िया, टूवर्ड्स किसकी तरफ बताना? एल्काइल हैलाइड डायरेक्टली इज, मतलब RX है। अब मेरे को यहाँ दिख क्या रहा है सर? नाइट्रोजन 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 दिख रहा है। तो मैं एक पहले बेसिक जो मेरे को समझ में आ रही रिएक्शन ये पॉसिबल है कि सर N हमला कर दे और X को भगा दे, बोलो यही जनरल मेरे को समझ में आ रहा है। तो जितना जल्दी ये काम होगा उतना क्या होगा? रिएक्शन बढ़िया होगी, बोलो उतना रिएक्शन अच्छी होगी, रिएक्टिविटी बढ़िया होगी। अब सर बताओ, मेरे को समझाओ, अब ये काम बढ़िया कैसे होगा? ये काम तब बढ़िया होगा जब N लोन पेयर फटाफट हमला करेगा, बोलो जब N का लोन पेयर क्या करेगा वैसा फटाफट हमला, बोलो जब हमला क्या होगा? N की तरफ से शानदार होगा, तेज होगा, रिएक्टिविटी जल्दी होगी। अब इसका हमला सर बढ़िया कब होगा?
जब इसके पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, भर भर के। अगर इसने अपने ये इलेक्ट्रॉन भाई साहब रेजोनेंस में लगा दिए, किस में लगा दिए, रेजोनेंस में, यानी डीलोकलाइजेशन में लगा दिए, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी कम। कम हो जाएगी तो भाई अस्त्र ही चला गया, तो हमला क्या होगा, कम, और रिएक्टिविटी क्या होगी, कम। तो सारा का सारा खेल क्या है, नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ज्यादा हमला। आगे बात समझ में, आइए खेल शुरू करते हैं। क्या तुम्हारे यहाँ पर रेजोनेंस है, हाँ रेजोनेंस है। क्या तुम्हारा लोन पे रेजोनेंस में हो भाई साहब, दो दो जगह सर, इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है। इधर रेजोनेंस में है, हाँ सर बेंजीन के साथ बिल्कुल है। आई बात समझ में, सर इधर रेजोनेंस में है, हाँ सर इधर भी है। रेजोनेंस तो सब में है, अब क्या करूं। अब बेटा पता लगा बढ़िया रेजोनेंस किस में है। अब देखिए एक चीज बताता हूँ कैसे पता लगाते हैं। जब यहाँ पर रेजोनेंस होगा माइनस आएगा ऊपर, बोलो। इधर रेजोनेंस होगा माइनस आएगा ऊपर, पर बेटा इधर जो रेजोनेंस होगा ना उसका माइनस जाएगा सी पर। देखो बेंजीन के सी पर, इधर भी किस पर जाएगा, सी पर। अब खुद बताओ यार माइनस कहाँ ज्यादा सर्टेबल होता है, सर माइनस बढ़िया सर्टेबल होता है ओ पे। आई बात समझ में, तो इसलिए बेटा ज्यादा रेजोनेंस किस में होगा, सर ज्यादा रेजोनेंस होगा ए और बी में, क्योंकि इन दोनों में तो बाकी पे तो कहां जा रहा है, कार्बन पे जा रहा है। बच्चे क्या गलती करते हैं, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर गिन लेते हैं कि जिसके ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उसमें रेजोनेंस ज्यादा, ऐसे नहीं होता भाई साहब। आई बात समझ में, बोलो ठीक है ना। अब देखो इधर, इधर ज्यादा डीलोकलाइजेशन ऑफ किसका, लोन पेयर कहाँ ज्यादा है, यहाँ ज्यादा है सर, ओ पर माइनस आएगा रेजोनेंस के बाद, इधर भी ओ पर आएगा, इन दोनों पे सी सी पर आएगा। तो ए और बी सबसे पीछे आएंगे, सबसे घटिया हो जाएंगे। अब सर इधर तो दो बार रेजोनेंस हो रहा है, दो बार रेजोनेंस होगा तो भाई साहब तुम्हारे पे तो इलेक्ट्रॉन बचेंगे नहीं, तो तुम क्या हमला करोगे, कुछ नहीं करोगे। तो बी और ए। अब आया बेटा सी और डी में। अब सी और डी में क्या लग दिख रहा है सर, सी एन, जो कि क्या लगाता है, जो कि बेटा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है कि नहीं है, बोलो। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और कम करेगा। डी में ऐसा कोई ग्रुप नहीं लगा है, तो फिर सी और फिर डी। तो ऐसा कहीं ऑप्शन चमक रहा है क्या, हाँ सर चमक रही है, ऑप्शन नंबर 1। सस्ता क्वेश्चन हो गया। सारा का सारा खेल किस पे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रट्टा थोड़ा मारना रिएक्टिविटी का यार। जनरल रिएक्शन लिखो, जैसे मैंने जनरल रिएक्शन लिखा फिर मैंने आइडिया लगाया फिर क्वेश्चन कर दिया, ऐसे तुमको करना। ठीक है, तो सस्ता क्वेश्चन है भाई ये भी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो ये बेटा देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कुछ दे रखा है, एल्काइल हैलाइड KOH एल्कोहलिक। यस वेरी गुड, मैं समझ गया, एलिमिनेशन बोले तो E2 आया समझ में, यानी एक कार्बन से सर हेलोजन जाएगा, उसके बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा और डबल बॉन्ड आ जाएगा, बोलो। और एलिमिनेशन सर हाइड्रोजन कौन सा निकाले, अगर हाइड्रोजन इस तरफ हुआ तो ऐसा निकालेंगे कि भाई बनने वाला डबल बॉन्ड क्या बने, स्टेबल। आइए देखते हैं बेटा इस Br को, ये रहा Br यहाँ लगा हुआ है। अब इसके हाइड्रोजन कहाँ कहाँ है सर, इसके बगल का हाइड्रोजन इधर है और एक हाइड्रोजन इधर है। तो जरा मुझे बता दो यार कहाँ से हाइड्रोजन निकालना बढ़िया रहेगा, खुद बता दो। ए नंबर 1 वाला के नंबर 2 वाला, तो ऐसी जगह से भाई साहब हाइड्रोजन निकालेंगे। कैसा निकालेंगे, ऐसी जगह से हाइड्रोजन निकालेंगे कि बनने वाला एल्कीन स्टेबल बने। तो जब आप 2 नंबर से निकालोगे ना भाई साहब, ए यहाँ आएगा डबल बॉन्ड, आई बात समझ में। और जब यहाँ ये डबल बॉन्ड आएगा बेटा, तो ये क्या आएगा, बेंजीन के साथ रेजोनेंस में आएगा। आई बात समझ में, ये पीएच बोले तो क्या होता है, फिनाइल। यहाँ पे आपकी फिनाइल रिंग होगी, बोलो इधर इधर होगी कि नहीं होगी, होगी ना एकदम। तो उसके साथ बेटा क्या आएगा, रेजोनेंस में आएगा। यहाँ पे ऐसे फिनाइल रिंग होगी देखो ऐसा, तो रेजोनेंस होगा इसके साथ, तो इसलिए बेटा डबल बॉन्ड यहाँ लगाएंगे, ज्यादा स्टेबल होगा। अब बात करते हैं अपन दूसरे Br की, ये रहा सर दूसरा Br। अब इसके लिए जस्ट अगले हाइड्रोजन कौन से हैं, एक तो यही होगा नंबर 1 और एक हो गया ये हाइड्रोजन जिसको मैं देता हूँ नंबर 3। तो सर अब इसमें कहाँ से निकाले, तो बेटा देखो अगर अब तुमने 1 नंबर वाला हाइड्रोजन निकाला, तो अब जो बेटा आपका डबल बॉन्ड आएगा वो इधर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। यही तो है, यही तो फोटो है भाई, यही है ना। अब डबल बॉन्ड इधर आएगा, तो अब ये वाला डबल बॉन्ड और ये वाला डबल बॉन्ड क्या होगा भाई साहब, देखो रेजोनेंस में होगा। आई बात समझ में कि नहीं आई, आई। तो ज्यादा स्टेबल एल्कीन कौन सा हुआ, यही वाला हुआ ना। दूसरी साइड से अगर हाइड्रोजन निकालोगे डबल बॉन्ड बेटा यहाँ पहुंच जाएगा, और जब यहाँ पहुंच जाएगा तो कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि रेजोनेंस नहीं हो पाएगा। अपन बनाते हैं ऐसा कि स्टेबल एल्कीन बने। आई बात समझ में, तो आंसर क्या होगा कि पीएच के साथ भी रेजोनेंस डबल बॉन्ड, फिर ये वाला भी रेजोनेंस में। तो देखो ये दिख रहा पीएच के साथ डबल बॉन्ड रेजोनेंस में, ये रहा फर्स्ट ऑप्शन। बाकी सब में देख लो पीएच से दूर दूर रखा हुआ है, तो वही फैसला हो गया था। देखो रेजोनेंस तो इन दोनों डबल बॉन्ड का तो हो रहा, दिख रहा है आपको होता हुआ, पर बेटा पीएच के साथ भी तो कराना है। आई बात समझ में, स्टेबल एल्कीन बनाना है। आया कि नहीं आया। अगर बाय चांस किसी को रेजोनेंस देखने नहीं आता तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना भाई साहब, ट्रिक बता रखी है मैंने कि रेजोनेंस कैसे चेक करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
चलिए बेटा देखते हैं अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत मस्त क्वेश्चन है। देखो कैसे इसमें कंसेप्ट का इस्तेमाल होगा जो बहुत बार जेई में पूछ चुका है, आपके टाइम पर भी बिल्कुल भाई चांस है आने का, तो एकदम तैयार रहे। आइए सबसे पहले HBR। अब सर HBR के साथ मैं क्या कराऊं बताओ। सर मुझे यहाँ पर एक चीज पता है, क्या पता है कि सर HBR ना डबल बॉन्ड पर एडिशन देता है। बोलो भाई साहब, ये बात मालूम है कि नहीं मालूम है तुम लोगों को? मालूम है कि नहीं मालूम है? मालूम है। सर मुझे पता है कि HBR डबल बॉन्ड पर देता है एडिशन। तो जब बेटा तुम इसको डबल बॉन्ड पर एडिशन कराओगे, तो डबल बॉन्ड पर तो आपको भाई अब मान के चलता हूं मैं कि आता ही होगा डबल बॉन्ड पर एडिशन कराना। नहीं आता तो भाई फिर से दोबारा बताएंगे, नहीं तो हाइड्रोकार्बन चैप्टर अपन ने डिस्कस कर रखा है बेटा, वहां पे देख सकते हो आप। इधर बनाते हैं थोड़ा अच्छे से डायग्राम। डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे लगा हुआ है Cl है, तो पहले कौन जाता है बोलो? पहले जाएगा H+। सही है। HBr का एडिशन डायरेक्ट भी करा सकते हो, कैसे? मार्कोनिकोव रूल से, पर मैं तो बोलता हूँ भाई साहब क्योंकि H+ में कटाइन बनता है तो रिस्क ना लेके अपन उस वाले तरीके से कर ले तो ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, तो H+ कैसे जाएगा देखो। तो पहले जाएगा H+ ऐसे जाएगा कि सर मेरे को डबल बॉन्ड दो तरीके हैं तोड़ने के, या तो प्लस माइनस में तोड़ लो, एक तरीका ये है सर प्लस माइनस में तोड़ने का, या एक तरीका है कि सर माइनस और प्लस में तोड़ लो। तो ऐसे तोड़ो। कैसे तोड़ो? सर ऐसे तोड़ो कि आपका जो बनने वाला प्लस है वो क्या बनना चाहिए? सर टेबल। तो हमारे पास सर ऐसे दो रास्ते आ गए थे, देखो एक बार Cl एक आ गया सर प्लस, एक में यहाँ आ रहा है बोलो, और सर एक में क्या है Cl डबल बॉन्ड, एक में प्लस यहाँ आ रहा है। अब बेटा Cl भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है भाई साहब, है कि नहीं? और डबल बॉन्ड वो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, सही है। अब ये वाले प्लस पर देखो Cl जस्ट बगल में लगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, यहाँ पर देखो दोनों लगे हैं पर एक एक छोड़ के लगे हैं, है ना? और माइनस आई लगा रहे हैं ये बेचारे, जो कि डिस्टेंस क्या होता है भाई साहब? क्या होता है बोलो? डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। जैसे जैसे दूर जाएगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग यानी माइनस आई क्या होता जाता है बेटा? कम। तो हम ये वाले को ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या है? माइनस। माइनस पे कौन आगे बैठ जाएगा? H। तो इस पर तो आगे बैठ गया H। अब यहाँ पर रीअरेंजमेंट वगैरह का कोई ज्यादा सीन है नहीं, तो यहाँ पे क्या लगा दो तुम? Br। बोलो। तो डबल बॉन्ड O, इधर लगा हुआ है Cl। बोलो भाई साहब सही है। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है? मेरा लग गया Br। हो गया कि नहीं होगा? हो गया। अच्छा अब क्या करें सर आगे? अब कई लोग क्या कर सकते हैं, देखो आंसर दोनों से फिर भी आपका सेम आ जाएगा। कई लोग क्या कर देते हैं बता देता हूँ पहले। कई लोग कोशिश करते हैं कि अपन यहीं पर एल्कोहलिक KOH मार देते हैं। अब एल्कोहलिक KOH क्या करता है बेटा? हमको मालूम है एलिमिनेशन करता है। और कैसा एलिमिनेशन करता है? E2। यानी ये क्या लेगा? बगल वाले से क्या खींचेगा? हाइड्रोजन। बोलो भाई साहब। तो हाइड्रोजन यहाँ से भी खींच सकता है और यहाँ से भी, आया बात समझ में? पर हाइड्रोजन ऐसी जगह से वो खींचना पसंद करेगा, कैसी जगह से? जहां से क्या बने बेटा? स्टेबल एल्कीन बने। इतना तो आप अभी तक देख चुके हैं, तो आप खुद सोच लो भाई साहब, यहाँ से हाइड्रोजन खींचने में और यहाँ से हाइड्रोजन खींचने में कहाँ से स्टेबल? क्या स्टेबल बेटा? एल्कीन बनता है। तो इधर देख लेंगे Cl डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये रहा। अगर मैं ये वाला हाइड्रोजन खींच लूं तो मेरा डबल बॉन्ड कहाँ आएगा बोलो? यहाँ आएगा डबल बॉन्ड, ये आ गया सर। ये आ गया कि नहीं आ गया? और ये डबल बॉन्ड इसके साथ क्या है? रेजोनेंस में। तो आपने बहुत बढ़िया काम किया है, सही है ना? बोलो आया समझ में? इसी तरह से अब एल्कोहलिक के बाद भाई इसको भी तो उड़ा सकता है। किसको उड़ा सकता है? इसको। Cl का यहाँ भी तो E2 हो सकता है। और जब यहाँ E2 होगा फिर से दो, सर ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, सर कौन सा हाइड्रोजन खींचूं? फिर से बेटा ऐसा हाइड्रोजन खींच जहां से क्या मिले तुमको? स्टेबल एल्कीन मिले, है ना? अब देखो स्टेबल एल्कीन कैसे मिलेगा? ये वाला यहाँ तक तो हो चुका। अब बेटा अगर मैं ये वाला हाइड्रोजन खींच लूंगा तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा ये, और ये पूरा क्या आएगा? रेजोनेंस में। देखो पूरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम बन गया, सही है? आई बात समझ में कि नहीं आई? हाँ, तो ये वाला क्या है सर? स्टेबल। पर ऐसा आंसर दिख रहा है क्या कहीं? सर कहीं नहीं दिख रहा, अब क्या करूं? अब भाई साहब आपको एक चीज मालूम होनी चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए? जो अब कंसेप्ट जिसके लिए क्वेश्चन पूछा गया है, टोटोमरिज्म मालूम होना चाहिए भाई साहब। टोटो टोटो करने अब तुमको आना चाहिए। टोटो कैसे होता है? ये रहा C डबल बॉन्डो, ये वाला कार्बन, इससे जुड़ा अगला कार्बन अल्फा कार्बन, पर एक हाइड्रोजन होना चाहिए और वो अल्फा कार्बन sp3 होना चाहिए, जरूरी है? सब कुछ है। तो ये हाइड्रोजन गया इधर। कार्बन के 5 बॉन्ड नहीं हो सकते तो ये टूट के किस पे जाएगा? O पे बॉन्ड। वो क्या हो जाएगा? O माइनस। आया समझ में? ए। तो H बेटा जब यहाँ आया तो यहाँ क्या है? डबल बॉन्ड। O पर आया माइनस, और वो माइनस क्या पकड़ लेगा? इस H को, और क्या बन जाएगा बेटा? OH बोले तो फिनोल। तो आंसर क्या हो गया? फोर्थ फिनोल। आई बात समझ में? हाँ, दूसरा तरीका और लोग क्या कर सकते थे कि भाई उनके मन में एक चीज आ जाती। क्या आ जाती बताओ?
कुछ नहीं आ जाती, यही एक तरीका था भाई साहब, ठीक है ना। चलिए सही है एकदम। हाँ मजा तब आता अगर यहाँ पे OH होता, इधर OH लगा होता, फिर आदमी HBr की रिएक्शन इस OH से भी यहाँ पे कराता, पर यहाँ तो Cl लगा हुआ है तो कोई ज्यादा दिक्कत की बात है नहीं, ठीक है ना। तो अभी के लिए क्वेश्चन क्या था बेटा, इजी था। डबल बॉन्ड पर एडिशन कराया अपन ने HBr का, ज्यादा कुछ दिमाग लगाया नहीं, प्लस माइनस में थोड़ा एलिमिनेशन किया, एल्कोहलिक OH एक्सेस में था, दोनों का किया, भर भर के किया, आया समझ में। जो मेन कंसेप्ट था बेटा इसमें क्या था, टोटो, ये आपको मालूम होना चाहिए, टोटोमेरिज्म। और आपने ये भी पढ़ रखा हुआ कि इन दोनों में से भाई साहब मेजर फॉर्म, वो जो आपका मॉलिक्यूल है किस में रहता है, इस फॉर्म में ज्यादा रहता है, क्योंकि ये क्या है बेटा, एरोमेटिक करेक्टर आता है, तो ये वाला ज्यादा प्रीडोमिनेट करता है आपका फॉर्म, ठीक है ना बेटा। तो टोटो को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जब टोटो हो के वो एरोमेटिक हो जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। चलिए बेटा देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। KOH एल्कोहलिक दे रखा है, फिर NaNH2 इन लिक्विड NH3 दे रखा है। अच्छा देखते हैं क्या होता है। चलिए भाई साहब खेल शुरू करते हैं। तो हमको दिया हुआ है CH3 CH2 CH CH2, इधर भी Br है, इधर भी Br है। एल्कोहलिक KOH क्या करता है, अब तो रट जा यार, E2 एलिमिनेशन करता है यार, अब तो याद ही हो गया सर। एक्वस KOH सब्स्टिट्यूशन, एल्कोहलिक KOH बोले तो एलिमिनेशन, बोलो भाई। तो एलिमिनेशन में क्या होगा सर, Br निकालेगा और H निकालेगा, आया समझ में, E2, बोलो भाई, आया कि नहीं आया, आ गया ना सबको। अब देखो भाई साहब इसमें क्या होता है, ध्यान से देखो एक बार। अब देखो बेटा, ये वाला H जाएगा और ये Br में अगर निकालता हूं तो देखो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH, सही है एकदम, CH। उसके बाद क्या कर देंगे अपन, यहाँ आ जाएगा बेटा डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे क्या अपने पास Br। अब देखो फिर से एक बार और हो सकता है, और H और Br बाहर निकल के ट्रिपल बॉन्ड आ सकता है, पर बेटा KOH में वो शक्ति नहीं होती कि वो कर पाए काम, इसलिए हमको बाद में दिया हुआ है NaNH2, ठीक है बेटा। ये करवाता है क्या, इनका एलिमिनेशन, किसका, कि सर यहाँ से Br और यहाँ से H, और आंसर क्या आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड। बोलो आई बात समझ में, आंसर ये रहा। तो आगे से ध्यान रखना भाई साहब एक चीज, जब भी ऐसे आजू बाजू Br लगे हो ना, आजू बाजू Br और ये दोनों रिएजेंट आ जाए, ये दोनों एक साथ, समझ जाना आंसर ट्रिपल बॉन्ड ही आएगा, कुछ हो जाए, आई बात समझ में। जब भी आजू बाजू Br लगे हो, आजू बाजू बोलो तो विसिनल, आजू बाजू हेलोजन लगे हैं, देखो यार अगर एक ही KOH होगा तो एक का एलिमिनेशन होगा, एक का एलिमिनेशन होगा तो फिर क्या करेंगे अपन, देखेंगे स्टेबल एल्कीन वगैरह सिस्टम वही सब, ठीक है। लेकिन जैसे ही KOH के नीचे दे दे NaNH2, क्योंकि देखो यार एक बार जब ये बन जाए ना डबल बॉन्ड और ये Br, अब H और Br निकलवाना इस KOH की बस की नहीं होती, ये पड़ जाता है हल्का आदमी, इसलिए हमको और स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए होता है, और अपन क्या इस्तेमाल करते हैं, NaNH2। तो इसको देखते ही समझ जाना ट्रिपल बॉन्ड बनवाना चाह रहा है, और आंसर सीधा क्या मारना बेटा, ट्रिपल बॉन्ड। या तो फिर डायरेक्ट देखो एक और तरीका है कि KOH नहीं देगा, KOH नहीं देगा, सिर्फ और सिर्फ दे देगा ये एक्सेस, NaNH2 एक्सेस। तो ये वाला काम तो जो पहला स्टेप था KOH कर रहा था, तो NaNH2 भी कर लेगा, कोई बड़ी बात तो है नहीं, सही है ना। तो आंसर डायरेक्ट फिर बेटा क्या आएगा, ये ट्रिपल बॉन्ड। आई बात समझ में। तो दो तरीके हैं, या तो NaNH2 एक्सेस दे दे तो भी यही आएगा, या फिर पहले KOH डलवा दे अल्कोहलिक, फिर NaNH2 डलवा दे, तब भी यही आएगा, या फिर डायरेक्ट बोल दे कि NaNH2 भर भर के जितना चाहिए ले लो, तब भी यही आएगा। दोनों तरीके हैं, दोनों आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड लगवाने के, सही है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो चलो बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखो आपको क्या दे रखा है यार, आपको दे रखा है OET माइनस, माइनस वाला है तो आपको ट्रिक बता रखी है, तो 2 वाले होते हैं, यानी SN2 होगा या E2 होगा, बोलो सही है। अब बेटा जहां ये क्लोरीन लगा हुआ है, ध्यान से देख, जहां ये क्लोरीन लगा हुआ है, ये कहाँ लगा है, 3 डिग्री, 3 डिग्री SN2 कट गया, तो आंसर क्या आएगा, E2। E2 होगा तो एलिमिनेशन होगा, बोलो एलिमिनेशन बोले तो क्या आएगा आंसर, डबल बॉन्ड आएगा। इतनी कहानी समझ में आ गई होगी। तो सर पहला और चौथा ऑप्शन तो ऐसे ही काट देंगे। अब सर डबल बॉन्ड वाला आ गया, तो डबल बॉन्ड बेटा ऐसा बनाना है कि क्या बने, एल्कीन स्टेबल, सही है। अब क्लोरीन कहाँ जुड़ा हुआ है, इस कार्बन पे, तो इससे अगले कार्बन से हाइड्रोजन लेंगे, तो या तो ये वाला हाइड्रोजन जाएगा या फिर ये वाला हाइड्रोजन, और क्या आएगा बेटा, डबल बॉन्ड। यानी डबल बॉन्ड या तो इसके और इसके बीच में आएगा, इसके और इसके बीच में, या फिर इसके और ऊपर वाले के बीच में, सही है। तो भाई साहब डबल बॉन्ड ऐसा बनाएंगे क्या बने, जो कि ज्यादा स्टेबल बने, आया समझ में। वही आपको स्टेबिलिटी देखने आती है, फिर वही अल्फा एच वगैरह, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई साहब यहाँ से हाइड्रोजन निकालेंगे तो अब जो एल्कीन बनेगा वो क्या बनेगा, स्टेबल। तो ये रहा आंसर, जो कि मुझे साफ साफ नजर आ रहा है, सही है ना। देखो यार CH3C डबल बॉन्ड, यहाँ से H चला जाएगा, CH
CH3 और नीचे ये पूरा का पूरा ग्रुप फिर सेम टू सेम बना दिया। सही है। अगर मैं यहाँ से निकालता तो CH2 डबल बॉन्ड ए ये बन जाता, एल्फा एच कम पड़ जाते। देखो यहाँ पे तो 6 तो ऐसे ही दिख रहे मेरे को, और यहाँ पे कितने दिख रहे बेचारे, मात्र 2। आई बात समझ में? ठीक है। अगर आपको रेजोनेंस का थोड़ा डर लग रहा हो कि रेजोनेंस भी देखना है क्या, तो स्ट्रक्चर को खोल के लिख लेना, समझ में आ जाएगा सब। ठीक है ना। तो आप पेपर में तो दोनों बनाना, फिर जो आपको स्टेबल लगे भाई साहब वो वाला आंसर मार देना। यहाँ तो मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ से अगर हाइड्रोजन निकालेंगे तो क्या बनेगा, ज्यादा स्टेबल। ठीक है बेटा, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। 2019 का अपन ने डिस्कस कर लिया है, सिर्फ जनवरी अटेम्प्ट डिस्कस किया है। अगली जो वीडियो आएगी भाई साहब उसमें हम 2019 में जो अप्रैल अटेम्प्ट हुआ था वो, और 2020 एकदम लेटेस्ट जो जनवरी के थे, सितंबर वाला तो मैं नहीं दे सकता भाई, अभी हुआ नहीं है ना। तो 2020 जनवरी एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन आपके लिए अगली वीडियो में लाएंगे। तब तक के लिए क्या कर देना, नोटिफिकेशन बेल दबा देना, ताकि जब वो वीडियो आए आपको पता लग जाए, नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है बेटा, चलिए तब तक के लिए पढ़ाई जारी रखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब और शेयर वगैरह ये सब करते रहना भाई, पर पहले अपनी पढ़ाई करना। ठीक है भाई साहब, चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में।